जाने वफा तुझको क्या दूं, दिल कह रहा है दुआ दूं, अरमां बुझे हैं सपनी धुआं है, मर मर के हम तो जिंदा यहाँ है, अबे खुदी में खो गए थे। कहता है कि जाने वफा तुझको क्या दूं, और दिल कह रहा है दुआ दूं। आज हम ऐसा दुआ देंगे जिसमें राम बाण होगा। देखिए एक शब्द आता है गणित। गणित को किस ढंग से पढ़ाना है, एक दिखाई दे रहा है। गणित को अमानकृत, अमानकृत, अमानकृत मतलब होता है नाप, पहले हाथ से नापेंगे, बित्ता से नापेंगे। गणित पढ़ाने के लिए बच्चा को जो है पहले दो दो आम देंगे, तो इसको बोलते हैं आमनकृत। आमनकृत से किस ओर जाना है, मानकृत की ओर। मानकीकृत मतलब जटिल की भाषा। तो पहले गणित पढ़ाने के लिए अमानकृत जाएंगे और फिर जाएंगे मानकीकृत हुआ। मैंने पहले कह दिया कि जाने वफा तुझको क्या दूं, और दिल कह रहा है दुआ दूं। आज हम ऐसा दुआ दे करके जाएंगे जो तुमको जीवन भर याद रहेगा। पर्यावरण, पर्यावरण कहता है कि बाहरी जीवन से जोड़िए, बाहरी जीवन से जोड़ना, और उसके बाद क्षेत्र को भ्रमण करना, क्षेत्र भ्रमण करना, और क्या भाषा। एक होता है हिंदी। हिंदी कहता है क्या कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। अगर बच्चा अपना विचार रख रहा है, अपने विचारों को क्या करेगा, व्यक्त करेगा, या प्रयोग करेगा, या क्षमता होगा, ये सब जितना भी भाषा अगर आ रहा है तो उसको सही मानिएगा। मैंने कहता रहा कि जाने वफा तुझको क्या दूं, और दिल कह रहा है दुआ दूं। अच्छा, सीडीपी, सीडीपी, सीडीपी कहती है क्या कि बालक अपना अनुभव और स्वयं काम करता है। बालक अपना अनुभव, अनुभव जो है 90% रहेगा। अनुभव, अनुभव, ये शब्द को आप साधारण नहीं समझिए। अनुभव 90%, और स्वयं काम करना, स्वयं काम करना, ये सब जो जितना है वो आपको सीडीपी में जहां भी रहे आंख बंद करके के मार के चले आना, आंख बंद करके। उसके बाद ये सब पढ़ाने का अर्थ होता है कि बच्चों का स्तर, बच्चा का स्तर कैसा है, बच्चे का स्तर, हमारा स्तर, दोनों एक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित होना चाहिए। अगर बच्चा फेल करता है तो विद्यालय दोषी है, शिक्षक दोषी है। और क्या, उदाहरण देकर के बच्चों को पढ़ाइए। उदाहरण, और उदाहरण दो प्रकार के होता है, एक स्पष्ट उदाहरण, स्पष्ट उदाहरण, और एक होता है गैर उदाहरण। स्पष्ट उदाहरण किसको कहते हैं, किताब को, बराबर पढ़ाते हैं किताब को, और गैर उदाहरण कहते हैं बाहरी जीवन को, बाहरी जीवन। अगर देखिए गलत शब्द रहेगा ना तो कमेंट नहीं कीजिएगा, आप समझ रहे हैं ना कि बाहरी हम जीवन लिख रहे हैं। उसके बाद गतिविधियां के द्वारा, गतिविधियां के द्वारा, बंद कीजिए। उसके बाद क्या होगा, आकलन,
आकलन के द्वारा बच्चा का हम आकलन करेंगे। आकलन के बाद क्या करेंगे? योगात्मक। योगात्मक मतलब उसके जोड़ेंगे। उसके बाद रचनात्मक। रचनात्मक। उसके बाद सृजनात्मक। सृजनात्मक, ये सब करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उपचारात्मक। उपचारात्मक। और उसके बाद अंत में करेंगे प्रतिपुष्टि। क्या करेंगे? प्रतिपुष्टि। अगर प्रतिपुष्टि की जगह सुरालेख रहे तो सुरालेख मार के चले जाइएगा। सुरालेख। सुरालेख होता है प्रतिपुष्टि का संग्रह। अब देखिए क्या, अब आपको रामबाण हम करने जा रहे हैं, जरा सा बना अब जो है बच्चा में डर नहीं, डर से नहीं पढ़ाना है, प्रेम से पढ़ाना है। याद रखिएगा। अगर कॉपी कलम नहीं है तो कॉपी कलम लिख लीजिए। बर्न थी, निष्क्रिय नहीं, निष्क्रिय नहीं, क्या है? सक्रिय। सक्रिय मतलब करके सीखना। हमने कहा था पहले कि जाने वफा तुझको क्या दूं, और दिल कह रहा है दुआ दूं। आज दुआ देकर के जाएंगे। बोरिंग नहीं, बोरिंग से नहीं पढ़ाना है। उबकर, उबकर नहीं, रुचिकर बनाना है। रुचिकर, रुचिकर। ये रुचिकर शब्द जहां भी रहेगा मेरा चेहरा देकर के मार दीजिएगा। जटिल नहीं, ये होता है जटिल। जटिल नहीं, सरल, सरल होना चाहिए। अभिसारी नहीं, अभिसारी नहीं, अपसारी। अपसारी। देखिए अभिसारी किसी कीमत पर नहीं होगा। बंद सिरा। अभिसारी मतलब बंद सिरा। अपसारी माने खुला सिरा। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा कि अभिसारी नहीं, अपसारी होगा। हतोत्साहित नहीं, हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित। क्या होगा? प्रोत्साहित। उसके बाद नकारात्मक नहीं, नकारात्मक, सकारात्मक। बच्चा सकारात्मक सिखाइए। उसके बाद दंडात्मक नहीं, दंड नहीं, सुधार। उसके बाद परिभाषा नहीं, दिखाई दे रहा? परिभाषा, परिभाषा नहीं, अवधारणा। परिभाषा नहीं दिखाई दे रहा, इधर देख देते हैं। परिभाषा, परिभाषा नहीं, अवधारणा। देखिए अवधारणा जो होता है, दिखाई दे रहा? अच्छा आओ मुझे इधर दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आधार में अच्छा लिख दें। परिभाषा, परिभाषा नहीं, अवधारणा। अवधारणा जो है उदाहरण दे करके। परिभाषा नहीं देना, परिभाषा रटंत नहीं करना है। परिभाषा हो रही, रटंत नहीं हो रही, याद हो रही, ये सब नहीं करना है, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। उसके बाद मानकीकृत, मानकृत दिखाई दे रहा है? मानकीकृत नहीं, लचीला। क्या होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। उसके बाद शिक्षा केंद्रित, और शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं, वाल केंद्रित। वाल दिखा दे रहा? वाल केंद्रित। अवहेलना नहीं, बच्चों का अवहेलना नहीं करना है। अवहेलना नहीं, स्वीकार करना है। अभी आप लिखाएंगे, बंद कीजिए।
एक शब्द आता है रिजेक्ट। रिजेक्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। कोई भी बात को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट मतलब सुधार करना है। और पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण क्या होता है? एकीकृत होता है, एकीकृत होता है। एकदम याद रखिएगा, पर्यावरण एकीकृत होता है। भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, उसको क्या करना है? समानता करना है, समानता। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान। निरादर नहीं, आदर, निरादर नहीं, क्या करिएगा? आदर कीजिएगा। असंगत नहीं, सुसंगत, याद रख लीजिएगा। असंगत, असंगत नहीं, सुसंगत। ये सब शब्द को याद रखिएगा। हमारा हाथ दर्द कर गया। अनर्थ नहीं, अर्थ, अनर्थ, अनर्थ नहीं, अर्थ। ये सब आपको नोट्स बुक में लिख लीजिएगा। असंबंधित नहीं, संबंधित। और संबंधित नहीं, क्या होना चाहिए? संबंधित। असंबंधित, असंबंधित एक शिकार से अब बेकार चीज है। असतत नहीं, सतत। और सतत नहीं, क्या होगा? सतत होगा। उसके बाद अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित। और व्यवस्थित, अवस्थित नहीं, अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित। देखिए, कोई भी यूट्यूब जो है इतना नहीं पढ़ाएगा, 4-5 गो 10 गो बताता है और उसके बाद छोड़ देता है, अपना लड़का समझे। लेकिन आज हम आपको फाइल बता दिए। अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित। उसके बाद आक्रामक नहीं, इधर दिखाई दे रहा है, आक्रामक, आक्रामक, आक्रामक नहीं, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध। देखिए, गणित जो है बच्चा को क्रमबद्ध पढ़ाइएगा, है ना। मैंने पहले कहा था कि जाने वफा तुझको क्या दूं, और दिल कह रहा है दुआ दूं। आज दुआ ऐसा देके के जाएंगे जो मेरा पढ़ लेगा वो निश्चित रूप से पार कर जाएगा। उसके बाद अलगाव नहीं, एक होता है अलगाव नहीं, उसमें क्या होना चाहिए? सामूहिक रूप होना चाहिए, सामूहिक रूप। अब देखो होता है वर्गीकृत, एक होता है वर्गीकृत। वर्गीकृत का मतलब होता है अलग अलग। वर्गीकृत यहाँ होता क्या? बहुभाषिक, अति बहुभाषिकता, बहुभाषिकता जो होना चाहिए, वर्गीकृत नहीं होता, बहुभाषिकता अच्छा लगता है। पर्यावरण में देखिए, पर्यावरण में जो पढ़ाई होता है वह मूर्त होता है, मूर्त से अमूर्त जाते हैं। और गणित में जो होता है अमूर्त से मूर्त जाएंगे, अब फिर आएंगे अमूर्त। देखते जाइएगा, है ना। तो आज 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री अंतिम में सुन लीजिए। 360 डिग्री उसको बराबर आ रहा है 360 डिग्री। 360 डिग्री उसे कहेंगे कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है। देखिए, आपको एगो बताते हैं, ये कोण क्या है? 90 डिग्री का। अगर इधरों बना दिए तो 90 डिग्री का, और इधरों बना दिए तो 90, आइए बता देते ना, सब मिलाकर क्या होता है? 360 डिग्री। नोचों का 36। अरे ठीक है, तो 360 डिग्री का मतलब हुआ, 360 डिग्री का मतलब खाली समझ लीजिए, उसका जब खत्म कर देंगे। 360 डिग्री का मतलब हुआ कि बच्चा को चारों तरफ से घेरना। माता पिता से पूछो, भाई से पूछो, बहन से पूछो, आस पड़ोस से पूछो, और उसकी पढ़ाई किस रूप में है उससे पूछो। देखिए, भारत सरकार क्या हो रहा था कि जितना भी लड़का लड़की पढ़ रही थी
वह एक प्रेम के भाषा में फंस रहा था और बड़े प्रेम करके भाग जाता था, अति हो जाता तो सामाजिक प्रक्रिया हो गया कि सारा प्रेम जो है, लड़का लड़की भाग रहा है तो शिक्षा